गुड इवनिंग गाइस, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही सीरियस मुद्दे पे बात करेंगे। आज हम लोग आइल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रीडिंग को लेकर के है। ज़्यादातर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम है वो रीडिंग को लेकर के है, और उनका ये कहना था कि सर एक वीडियो ज़रूर अपलोड करिए आप रीडिंग को लेकर के। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक रीडिंग का वीडियो जो है अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज देने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप रीडिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हो। जब भी आइल्स का रिजल्ट आता है, जब हमारा मॉक टेस्ट का दिन होता है, बच्चों का स्कोर 5.5 या 5 पे जाके स्टैंड करता है रीडिंग में। ठीक है, इवन कि बच्चों को मीनिंग भी क्लियर हो जाता है, लोकेशन भी फाइंड आउट हो जाती है, फिर भी रीडिंग का स्कोर अच्छा नहीं होता। तो क्या रीज़न है उनके पीछे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी जो भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो रीडिंग की बात हम कर रहे थे। रीडिंग में स्पेशली आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और येस नो नॉट गिवन क्वेश्चन टाइप की। जब कभी भी आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन हों तो आपको करना क्या है, मैं आपको 3 स्ट्रेटजीज देने वाला हूँ। तो ये जो 3 स्ट्रेटजीज हैं, इनमें से 2 ऐसी स्ट्रेटजी हैं जो आपने ऑलरेडी पहले से सुन रखी होंगी शायद, लेकिन आपने उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं किया होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भी करना डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी सुनना डिफ़िकल्ट नहीं है। सुनते हम बहुत हैं, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो 2 स्ट्रेटजीज़ हैं वो काफ़ी यूज़ टू हैं, आप शायद ऑलरेडी जानते हों, या फिर आपके जो जहाँ भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस सेंटर में या फिर उस इंस्टीट्यूट में आपको ये स्ट्रेटजीज़ बताई गई हों शायद। इसमें नंबर 1 स्ट्रेटजीज ये होती है कि जब आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टेटमेंट जो होती है, उस क्वेश्चन स्टेटमेंट को आपने जो है 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड करना है। अगर आपको पैसेज में उनमें से तीनों पार्ट मिल जाते हैं, चाहे वो सिनोनिम में जाके मिलें या फिर अगर सिनोनिम में नहीं मिल रहे हैं डायरेक्ट मिलें तो और अच्छी बात है। वैसे डायरेक्ट आंसर बहुत कम मिलते हैं, ज़्यादातर सिनोनिम्स में जो है आपके आंसर्स होते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन स्टेटमेंट के हिसाब से जब आप पैसेज में जाओगे तो सिनोनिम के हिसाब से जो है वो लिखा होता है, हमें अंडरस्टैंड करना होता है। तो गाइज़, जब कभी भी आपके तीनों पार्ट मिल जाते हैं, अगर जो भी आपने अंडरलाइन किए थे, क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, अगर आपको तीनों पार्ट मिलते हैं, आपका आंसर ट्रू होता है या फिर यस होता है। नंबर 2, आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया था लेकिन तीनों पार्ट नहीं मिल रहे, सिर्फ 2 पार्ट मिल रहे हैं, आंसर फॉल्स आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, सिर्फ एक ही पार्ट मिलता है, बाकी का कोई पार्ट नहीं मिलता, तो अब आंसर क्या होगा, हमारा नॉट गिवन होगा। जब कभी भी क्वेश्चन स्टेटमेंट को डिवाइड करने की बात आती है, सब्जेक्टिव पार्ट को एक साइड में आपने डिवाइड करना है, वर्बल पार्ट जो होता है उसको एक साइड में डिवाइड करना है, ऑब्जेक्टिव जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको एक साइड में आपने जो है उसको अंडरलाइन या फिर सर्कल भी करना है, जैसे भी आप चाहें डिवाइड करना है। तो अब आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट मिलते हैं, आंसर फॉल्स। केवल वर्बल पार्ट ही मिल रहा है, बाकी कोई नहीं मिल रहा, आंसर नॉट गिवन। अगर सब्जेक्टिव मिल रहा है तब भी नॉट गिवन, अगर केवल एक पार्ट मिल रहा है ऑब्जेक्टिव तो भी नॉट गिवन। तो आई होप ये स्ट्रेटजीज आपको ऑलरेडी पता होंगी। अगर नहीं पता है तो इसका यूटिलाइजेशन करके आप वाकई ही रीडिंग में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, मगर उनका यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, वो भी पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 2 की। गाइस, जब कभी भी आपके सामने कोई भी ट्रू फॉल्स या फिर यस टू नॉट गिवन टाइप क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से देखना होता है। इन्फॉर्मेशन अप्रॉक्सीमेशन में भी दिया हो सकता है। इन्फॉर्मेशन जो आपके पैसेज में दिया है, अगर वो अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से इन्फॉर्मेशन है तो आप ये मान के चलिए कि आपका आंसर फॉल्स होगा या फिर नो होगा। अब ये अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि वो बिल्डिंग बन चुकी थी, क्वेश्चन स्टेटमेंट में बोल रहा है बिल्डिंग बन चुकी थी, लेकिन जब हम पैसेज में जाते हैं वहाँ पे लिखा है लगभग बिल्डिंग बन चुकी थी। अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन आ गया, आपका आंसर फॉल्स। तो इन चीज़ों का बेसिकली आप ध्यान रखें। और सेकंड थिंग चीज़ है, जब भी आपको कंट्राडिक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अपने आप से क्वेश्चन करें कि मुझे कंट्राडिक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैंने क्वेश्चन स्टेटमेंट को रीड किया, मैं पैसेज को रीड कर रहा हूँ, मुझे कंट्राडिक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मुझे अपोजिट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो आपका आंसर फॉल्स है या फिर नो है। अगर आपको कंट्राडिक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है
देखो कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आपने बोला कि हमें अपोजिट इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है और जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए सब मिल रही है, लेकिन कंट्राडिक्ट नहीं है। आंसर ट्रू या फिर यस होगा। अब आपने बोला कि मुझे इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है लेकिन पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ना ही कंट्राडिक्ट मिल रही है। अब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा नॉट गिवन। तो आपने अप्रॉक्सीमेशन का ध्यान रखना है और अपने आप से क्वेश्चन करना है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कैसी है। गाइस, हम कुछ भी सीख सकते हैं, हमारे अंदर सब कुछ होता है, बस उस चीज़ को पहचानने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा तरीका अपनाना पड़ता है, किसी चीज़ को करने की हैबिट बनानी पड़ती है। आप आदत बनाओगे, रीडिंग सुधर जाएगी। आप आदत नहीं बनाओगे, रीडिंग नहीं सुधरेगी। आपको रीडिंग करने के लिए अपनी हैबिट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आपको हैबिट को, अपने माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना माइंडसेट पुराना रखेंगे, जैसा आप चल रहे थे वैसे चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। मोटिवेशन रखें, अपने अंदर मोटिवेशन रखिए। क्वेश्चन को करते समय उसके साथ प्ले करके हमेशा उसे रिजॉल्व करिए। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन से क्वेश्चन करो कि ऐसा है तो कि नहीं है। अगर है तो ठीक है। अब हम लास्ट जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लास्ट स्ट्रेटजी में क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसको पहले आप ध्यानपूर्वक रीड करो। उसके बाद में उस क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपको थोड़े से चेंजेस करने हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट को आपको इंटेरोगेटिव बनाना है। उसके पहले आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले रख के अपने क्वेश्चन को रीड करना है। अब वो जब कभी भी आप क्वेश्चन को सबसे पहले रख के, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख के अगर आप अपनी क्वेश्चन स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो एक हिसाब से आप क्वेश्चन करेंगे। और जब वो क्वेश्चन आप करेंगे, आपको ये देखना है कि जो पैसेज है उसमें बिल्कुल वो बात है कि नहीं। उसमें लिखा था, उसको पूछना है क्या वो वहाँ चला गया था कि नहीं। अब वो जो आपका पैसेज है वो कहेगा हाँ वो वहाँ चला गया था, आंसर होगा यस या फिर ट्रू। नहीं, वो वहाँ नहीं गया था, या फिर इसके अलावा वो कहीं और गया था, इट मीन्स कि अब आंसर क्या होगा हमारा फॉल्स। और जब कहीं जाने की बात ही नहीं हुई है, जब कभी वैसी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, आंसर क्या होगा, नॉट गिवन। मोटिवेट रखिए अपने आप को, क्वेश्चन करिए कि ऐसा हुआ है, अगर हाँ तो यस या फिर ट्रू, अगर नहीं तो आंसर फॉल्स या फिर नो। तो इस चीज़ का आपको बेसिकली ध्यान रखना है जब भी आपको रीडिंग में ट्रू फॉल्स या फिर यस टू नॉट गिवन क्वेश्चन टाइप को रिजॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, अपनी क्वेश्चन स्टेटमेंट को इंटेरोगेटिव बना करके अपने आप से इस बात का क्वेश्चन पूछना है। तो गाइज, ये 3 स्ट्रेटजीज की अगर आप हेल्प लेंगे तो 100% आपके जो आंसर्स हैं वो ठीक जाएंगे। और आपको अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने माइंड सेटअप को चेंज रखना, अपनी हैबिट को बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसे चेंज नहीं करते, आप रीडिंग में स्कोर नहीं कर पाएंगे। आपको रीडिंग में स्कोर करने के लिए अपनी हैबिट को, अपने माइंडसेट को जरूर चेंज करना पड़ेगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं जो कुछ भी मैंने बोला है रीडिंग की स्ट्रेटजी को लेके, उसे थोड़ा सा मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। नंबर 1 जो स्ट्रेटजी है मेरी, उसमें क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट और वर्बल पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव पार्ट भी मिल रहा है, वर्बल पार्ट भी मिल रहा है, आंसर ट्रू या फिर यस होगा। सब्जेक्टिव पार्ट नहीं मिल रहा है, वर्बल और ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, आंसर फॉल्स या नो। या फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं मिल रहा है, सब्जेक्टिव और वर्बल पार्ट मिल रहा है, आंसर फॉल्स या फिर नो। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इट मीन्स कि आपको सिर्फ एक ही पार्ट मिल रहा है, सब्जेक्टिव मिल रहा है या फिर केवल ऑब्जेक्टिव पार्ट मिल रहा है, एक ही पार्ट आपको, आपने जो 3 पार्ट में डिवाइड किया था सिर्फ एक ही पार्ट मिल रहा है, आंसर होगा नॉट गिवन। अब बात करते हैं नंबर 2 स्ट्रेटजी की। अप्रॉक्सीमेशन का ध्यान रखिए, क्वेश्चन में देखिए वैसा है कि नहीं, अगर है तो उसका ध्यान रख करके आप रिजॉल्व कर सकते हैं। नंबर जो 3 स्ट्रेटजी है, क्वेश्चन स्टेटमेंट को इंटेरोगेटिव बनाना और इंटेरोगेटिव बनाकर क्वेश्चन करना और आंसर को फाइंड आउट करना। ये टेक्निक के साथ आप ट्रू फॉल्स और यस नो नॉट गिवन के जो क्वेश्चन टाइप है बहुत आसानी के साथ हल कर सकते हो। कुछ भी नहीं है गुरु, बस अपने माइंड सेटअप को चेंज करने का कमाल है। तो गाइज, आई होप कि आप अब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या फिर यस नो नॉट गिवन में प्रॉब्लम महसूस नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, मेहनत करिए, मेहनत से सब कुछ मिलता है, बस थोड़ा समय लगता है अपने आप को बदलने में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन पर हिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।